नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक विकास में ल्यूशियन पाई का योगदान, या हम ये कह सकते हैं कि ल्यूशियन पाई की अवधारणा क्या है राजनीतिक विकास के संदर्भ में। तो ल्यूशियन पाई की अवधारणा मैं इस किताब में से आपको बता रहा हूँ। सीबी गेना की किताब है तुलनात्मक राजनीति। इस किताब में बता रखा है कि ल्यूशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा है क्या। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा ल्यूशियन पाई की है, वो त्रिमुखी अवधारणा कहलाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति विकास की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी, और चार ऑप्शन में आपके सामने रहते हैं। ल्यूशियन पाई हो गया, आमंड पावल हो गया, रॉबर्ट्स हो गया, अन्य हो सकता है कोई भी। तो सही आंसर हो गया ल्यूशियन पाई हो गया। तो राजनीति विकास की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी थी? ल्यूशियन पाई ने। ठीक है। राजनीति विकास को विकास संलक्षण डेवलपमेंट सिंड्रोम भी कहा था। क्या कहा था? डेवलपमेंट सिंड्रोम भी कहा था। ये बात यहां इस पेज के ऊपर लिखी हुई है। पेज नंबर है 192 के अंदर आपको दिख रहा होगा। पाई ने समानता, क्षमता, विविधीकरण को राजनीतिक विकास का विकास संलक्षण डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा था। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विकास को विकास संलक्षण अर्थात डेवलपमेंट सिंड्रोम की अवधारणा किसने बताई थी? ल्यूशियन पाई ने बताई थी। अब ये त्रिमुखी अवधारणा क्या है? तो ल्यूशियन पाई ने बताया था किसी लोकतांत्रिक देश में या किसी भी अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में, किसी भी लोक शासन प्रणाली के अंदर, किसी देश के अंदर लोग समान रूप से अपनी मांग उठाते हैं, समान रूप से उनको अधिकार मिले हुए हैं, वो समानता है। क्षमता, वहाँ की सरकार किस क्षमता से, किस विधि से कानून को लोगों के ऊपर लागू करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आगत व निर्गत जो चीजें होती है एक लोकतंत्र के अंदर, एक सरकार के अंदर, आगत और निर्गत वो क्षमता में होती है कि किस तरह से मांगे आ रही है और उन मांगों का समाधान नीतियों के माध्यम से सरकार कैसे बनाती है, वो सब क्षमता आती है। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार कानून बनाती है, अब कार्यपालिका का कार्य क्या है? उसको लागू करना है। तो कार्यपालिका की क्षमता क्या है, किस हिसाब से उस कानून को वो लागू कर रही है, तो वो क्षमता इसमें आएगी। विभिन्नीकरण का मतलब ये है, ल्यूशियन पाई ये कहना चाहता है कि समाज के अंदर समाज हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली हो, किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, लेकिन वहाँ क्या बने रहते हैं? बहुत सारी सभा बनती है, बहुत सारे क्या बनते हैं? संगठन बनते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? राजनीतिक दल बनते हैं। जैसे कि अपने भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली होती है, ब्रिटेन अमेरिका में द्विदलीय शासन प्रणाली होते हैं। तो संगठन तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ विभिन्नीकरण का मतलब यह है कि समाज के अंदर या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बहुत सारी सभा है, संगठन है, राजनीतिक दल है, ये अलग अलग है, भले ही अलग अलग हो, लेकिन देश को चलाने के लिए, देश को एकता बनाए रखने के लिए इन सब को एकता अखंडता बनाए रखनी चाहिए। समझ में आ गया? एकता अखंडता बनाए रखनी चाहिए। ये होता है विभिन्नीकरण का मतलब, विभिन्नीकरण होते हुए भी हम एक है। ये है ल्यूशियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास की अवधारणा। ल्यूशियन पाई का त्रिमुखी अवधारणा राजनीतिक विकास के संदर्भ में ल्यूशियन पाई ने उसी अवधारणा को विकास संलक्षण कहा, डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा। डेवलपमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है? ल्यूशियन पाई क्या कहना चाहता है? ल्यूशियन पाई से संबंधित, ये राजनीतिक विकास से संबंधित आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो राजनीतिक विकास की कोई एक कन्फर्म एक परिभाषा नहीं है। यहाँ तक कि ल्यूशियन पाई भी बार बार अलग अलग तरीकों से राजनीतिक विकास की व्याख्या करना चाहता है कि समता क्या है, समता क्या है, समानता क्या है, क्षमता क्या है और विभिन्नीकरण क्या है, अलग अलग तरीके से समझाना चाहता है। लास्ट के अंदर उसने विकास संलक्षण का सिद्धांत बताया था, डेवलपमेंट सिंड्रोम की समानता, क्षमता
और विभिन्नीकरण, ये क्या होती है? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण क्या होता है? अब तो बताया आपने इस विकास लक्षण के सिद्धांत में कि राजनीतिक संस्कृति और उन भावनाओं से है जिनसे व्यवस्था की वैधता और उसके साथ प्रतिबद्धता रहती है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति और ऐसी भावनाओं से है जिससे कि एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर व्यवस्था बनी रहे, उसकी वैधता बनी रहे, उसके साथ प्रतिबद्ध रहे, ये हमारी क्या है? समानता है। तो आप समझ गए होंगे कि सभी लोग एक देश के अंदर अपने आप को वहाँ का नागरिक समझे और सम्मान भावना से, आदर से रहे कि मैं भी बराबर हूँ, वो भी बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यानी कि हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम सब बड़े प्यार से रहे, भाईचारे से रहे और सभी समान है। तो ये बात इसके अंदर आती है। क्षमता का संबंध उसने क्या कहा कि शासन की आधिकारिक संरचनाओं की कार्य निष्पादकता से है। यानी कि शासन की जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका के अंदर जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मंत्री परिषद मुख्य रूप से कार्यपालिका के अंदर आता है, और उसके अंदर से मंत्री परिषद मुख्य रूप से कार्यपालिका के अंदर से आता है, और फिर वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, फिर प्रशासनिक कार्यपालिका आती है, वो अलग होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासकीय कार्यपालिका दो प्रकार की होती है हमारे। तो ये जो कार्यपालिका है वो किस क्षमता से कार्य कर रही है, वो होती है क्षमता। देखो, शासन की आधिकारिक संरचनाओं की कार्य निष्पादकता, यानी कि कार्य किस प्रकार से, किस तेजी से, किस तरह से कर रही है, ठीक है वो। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बड़े बड़े RS IS के अंदर भी ये पूछा गया है। ये किताब कौन सी है, पता नहीं कहाँ पढ़ी है, तो ये पढ़ी है क्या, ये वाली कौन सी है, ये तो अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न पूछा गया है कि शासन की आधिकारिक संरचनाओं की कार्य निष्पादकता का संबंध ल्यूसन पाये की किस अवधारणा से है? समानता से है, क्षमता से है, विभिन्नीकरण से, या न्यायिक व्यवस्था से? तो इसका संबंध है क्षमता, यानी कि आधिकारिक संरचनाओं से, या हम दूसरे अर्थ में यह भी बोल सकते हैं कि कार्यपालिका, ठीक है। अब विभिन्नीकरण का मतलब विभिन्न कौन होगा? जो अनौपचारिक रूप से कोई चीजें होगी, जैसे कि गैर आधिकारिक संरचना, ठीक है, यानी कि अनौपचारिक रूप से और समस्त समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया, यानी कि आधिकारिक गैर आधिकारिक, जहां पर कोई राजनीतिक चीजें नहीं है, जहां पर कोई सरकारी चीज नहीं है, अनौपचारिक रूप से कोई संरचना बनी हुई है, कोई संगठन बना हुआ है वो, और समस्त समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाएं जो होती है जिसमें एक विभिन्नता बनी रहती है, लेकिन विभिन्नता बने होने के बाद में उसमें एकता बनी रहती है, वो चीज़ें क्या है? विभिन्नीकरण में शामिल होती है। इसलिए ल्यूसन पाई ये कहना चाहता है अपना विकास लक्षण के सिद्धांत में कि समानता का संबंध राजनीति संस्कृति से है, और आधिकारिक संरचनाओं का संबंध किससे है? क्षमता से है। गैर आधिकारिक संरचनाओं और समाज की सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का, या हम ये कह सकते हैं कि समाज की सामान्य प्रणालियाँ होती है, जो सामान्य संस्थाएं हैं, उनके संबंध क्या होते हैं? विभिन्नीकरण से होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ल्यूसन पाई ने ये जो सिद्धांत है राजनीतिक विकास की, जो अवधारणा है, वो कौन से बुक में दी थी? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में दी थी। ल्यूसन पाई ने राजनीतिक विकास के अंदर राजनीतिक संकट की अवधारणा भी दी थी कि राजनीतिक विकास के साथ साथ कभी कभी राजनीतिक विकास में संकट हो जाता है, अवधारणा खड़ी हो जाती है। तो राजनीतिक विकास में संकट की अवधारणा किसने दी थी? कि राजनीतिक विकास जिस गति से आगे बढ़ रहा है तो उस गति से कहीं ना कभी संकट खड़ा हो सकता है। तो हम यही माने कि ल्यूसन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास में यदि समानता, क्षमता और विभेदीकरण किसी देश में समानता कायम न रहे, कभी कभी नहीं होती है। समानता, कार्यपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। केवल किसी देश के अंदर गैर संस्था, गैर समूह, गैर संगठन और समाज के विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वो केवल अपनी अपनी डफली पकाते हैं
एकता नहीं दिखाते हैं तो उस स्थिति के अंदर ल्यूशियन पाई के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं संकट पे खड़ा हो जाते हैं। तो उसने ल्यूशियन पाई ने इस आधार पर 5 प्रकार के संकटों की व्याख्या की है, अवधारणा बताई है, जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। इसको याद करने का एक तरीका मैंने आपके लिए लेके आ गया हूँ, बहुत सरल है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रवेश प्रवेश वितरण, बोलिए 2 बार। एक फार्मूला बनाया है, प्रवेश प्रवेश वितरण, ठीक है, याद हो गया। प्रवेश पहचान, प्रवेश याद कर लो, प्रवेश 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 वितरण, ठीक है। तो इस पे का मतलब पहचान का संकट, आइडेंटिफाई का संकट हो जाता है। वे का वेदता का संकट, ठीक है, लेजिस्टिमेसी का संकट। अब ये से है तो सहभागिता का संकट, पार्टिसिपेशन का संगठन। ये प्रवेश प्रवेश अपने आप में पूरा है। यहाँ पर प्रवेशन का संकट, प्रवेशन का संकट, इसका अंग्रेजी देखो पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन, तो प्रवेशन का संकट होता है। फिर अपने आप में वितरण पूरा है तो वितरण का संकट। डिस्ट्रीब्यूशन, यदि असमानता फैल जाएगी तो लोगों में किस तरह से चीज़ों का आवंटन किया जाएगा, तो ये वितरण का संकट हो गया। तो देखिए, आप दोबारा देख लीजिए, इस पे का मतलब पहचान का संकट, वे का मतलब वेदता का संकट, से का मतलब सहभागिता का संकट, और प्रवेश अपने आप में प्रवेशन का संकट, और वितरण मतलब अपने आप में वितरण का संकट। तो ये 5 संकटों की पहचान की है ल्यूशियन पाई ने। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे साथियों।